आदाब, बहुत बहुत खैर मकदम है। न्यूज़ 18 के खुसूसी प्रोग्राम कहता है वोटर में। आप मेरे पीछे देखकर अंदाज़ा कर सकते हैं कि हम इस वक्त किस शहर में मौजूद हैं और किस हल्के में मौजूद है। जी हाँ, जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं हज़रत ख्वाजा गौसुद्दराज बंदे नवाज रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह शरीफ है। इससे आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि हम इस वक्त गुलबर्गा शरीफ में मौजूद हैं। अगर से हम बात गुलबर्गा शरीफ की करें तो इस हल्के लोकसभा गुलबर्गा में कुल 8 सीटें आती हैं, 8 असम्बली सेगमेंट आते हैं, जिसमें 7 सीटें गुलबर्गा जिले के हैं, 1 सीट पड़ोसी जिले यादगीर के है। तो इस खुसूसी प्रोग्राम में हम बात करेंगे गुलबर्गा के वोटर से कि उनके वोटर्स के दिल में क्या है, वो किस तरह की अपने रिप्रेजेंट जो अब तक इस कॉन्स्टिट्यूंसी को रिप्रेजेंट करते हैं उनके ताल्लुक से यहाँ के गुलबर्गा के वोटर्स में क्या है, जो मौजूदा गवर्नमेंट है मोदी गवर्नमेंट के ताल्लुक से वोटर्स के दिल में क्या है, वो क्या सोच कर वोट करेंगे। जहाँ तक जानता हूँ भाई, मोदी जितना भी 5 साल तक काम कर चुका है, जहाँ तक भी जितना भी रिजल्ट आया अब तक तो पूरा नेगेटिव रिजल्ट है। मैं देखना चाह रहा हूँ कि अब जो आने वाली गवर्नमेंट है, हम जिसको भी जिता के लाएंगे, वो जो भी करे अपने राय हक में थोड़ा बहुत अच्छा काम करे तो अच्छा होगा, नहीं बोले तो ये गवर्नमेंट पे से तो हमको भरोसा उठ चुका है। हम आपको बता दें कि हल्का लोकसभा गुलबर्गा वही है जहां से लोकसभा में अपोजिशन लीडर या कांग्रेस के पार्लिमानी पार्टी लीडर मल्लिकार्जुन खड़गे गुज़श्ता 2 मियादों से मुंतखब हो रहे हैं। अगर से हम आदाद व शुमार की बात करें तो गुलबर्गा में 19,21,000 वोटर्स हैं, जिनमें 9,63,000 मर्द वोटर्स हैं, 9,58,000 खवातीन वोटर्स हैं। ये 5 साल में जो मोदी की हुकूमत चली है, इसमें सिर्फ हिंदू और मुसलमान, सिख, ईसाई सिर्फ झगड़े लगाए ये लोग। आप ध्यान दे के वोट कीजिए। ये मोदी गवर्नमेंट जो है सिर्फ और सिर्फ आरएसएस की पॉलिसी को अपना रही। आरएसएस जो बोलिया उसके कठपुतली बन के मोदी काम कर रहा, अपने खुद से तो कुछ काम कर रहा नहीं, ये मुसलमानों का दुश्मन बन के काम कर रहा है। आरएसएस जो बोलिया उतना ही काम करता हो, मुसलमानों के फेवर में कुछ बात नहीं करता, सिर्फ और सिर्फ आरएसएस के सपोर्ट में काम करता हूँ। तकरीबन अब तो देखने को मिल रहा है कि पानी की बहुत से प्रॉब्लम्स है गुलबर्गा में। हर जगह पे तफरी बची हुई है कि पानी का प्रॉब्लम है बल्कि। तो मैं गवर्नमेंट से यही चाहता हूँ कि हमारा गुलबर्गा अमन और शांति में रहे और अच्छे से रहे, और कांग्रेस को हम जिताएंगे इंशाल्लाह। गुलबर्गे में खाली पानी की बहुत परेशानी है, और दूसरी बात ये 5 साल मोदी ने कुछ भी नहीं किया। GST लागू करा है, हर चीज़ लागू किया, हर गरीब किसान सब परेशान है। अभी जो कांग्रेस पार्टी को जिता के लाना है, जो 60 साल से कांग्रेस पार्टी जो करी हुकूमत, मोदी कुछ भी नहीं करा, खाली बस GST लागू किया, हर चीज़ लागू किया, हर इंसान परेशान है, रोजगार हर इंसान परेशान है, जो बंडी लगाने वाले उन लोग परेशान है, जो टेलर है वो लोग परेशान है। अभी जो है कांग्रेस पार्टी को जिता के लाना हमारा फर्ज है, बस यही मेरी बात है बस। अच्छा, आपको क्यों लगता है कि कांग्रेस आने से मुल्क में रोजगार बढ़ेगा, या फिर खड़गे साहब आएंगे तो गुलबर्गे को और तरक्की मिलेगी? क्या किन बुनियादों पर आप जो है कांग्रेस को? मुसलमान 60 साल 62 साल से वोट अभी तक कांग्रेस को देते आ रहे हैं। क्या मुसलमान 60 साल से अभी तक कांग्रेस को वोट देते आ रहे हैं, उसका फायदा क्या हासिल करें, मैं पूछना चाहता हूँ। बात अगर रियासती सियासत की जाए तो कर्नाटक में 28 सीटें हैं लोकसभा की, जिसमें से सिर्फ 10 सीटें कांग्रेस के पास हैं, 2 सीटें JDS के पास है, बाकी 16 सीटें BJP के पास हैं। इस बार मुकाबला टफ होने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। अगर से हम बात गुलबर्गा सीट की जाए तो गुलबर्गा सीट यस्सी रिजर्व है। 2009 में हुए डीनोटिफिकेशन में गुलबर्गा सीट को यस्सी तबके के लिए रिजर्व किया गया है। इससे कबल का अगर से जायज़ा लिया जाए तो यहाँ पर 3 मरतबा से मुस्लिम उम्मीदवार मुंतखब होते आए हैं। एक मरतबा 1996 में कमरुल इस्लाम यहाँ से नुमाइंदगी किए, फिर 2009 और 2004 दो मियादों के लिए इकबाल अहमद सड़गी यहाँ से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मुंतखब होते रहे हैं। अगर से हम बात ओवरऑल किया जाए तो आज़ादी के बाद से सिर्फ 2 मरतबा ही ऐसा हुआ है जब ये सीट गैर कांग्रेसी उम्मीदवार ने हासिल की है। 96 में कमरुल इस्लाम ने JDS के टिकट पर यहाँ से कामयाबी हासिल की थी। 98 में BJP उम्मीदवार बसवराज पाटिल सेडम ने यहाँ से कामयाबी हासिल की थी। तो इस तरह से अगर से देखा जाए तो गुलबर्गा सीट को कांग्रेस का एक मजबूत गढ़ तस्वर किया जाता है, मगर इस बार क्या होगा इस पर तजस्सुस बरकरार है। क्या के वोटर के दिल में क्या है? गुलबर्गा के वोटर में सिर्फ यही है कि अच्छा एजुकेशन होना, अच्छा काम होना, अच्छी तरबियत होना है। ये हिंदू मुस्लिम में बांटना और तमाम या हिंदू रहने या मुसलमान में ये इनको बांट कर जो परेशान कर रहे हैं, ये इंसानियत नहीं है। इंसानियत ये होना चाहिए हिंदू मुस्लिम भाई भाई, और तमाम एजुकेशनों के हद तक, बिजनेस सेंटर के हद तक, गरीब तबके के हद तक, ये कौन सी भी पार्टी रहने एक इंसानियत को इंसानियत समझ कर काम करे तो वो ज़्यादा बेहतर रहता है। वो नुमाइंदा भी अच्छा रहता है, वो गवर्नमेंट भी अच्छी चलती है, और काम करने के लिए
हर कोई नुमाइंदे को खरीब आकर वोट डालने के लिए सहूलत होती है। बेरोजगारी ज़्यादा बढ़ रही है, बच्चों के अंदर तालीम नहीं है, हुकूमत सिर्फ अपने रोटियां सेक रही है, बाकी कोई काम नहीं हो रहा। आपको लग रहा है कि पिछली सरकार ने कुछ करी होगी, ये सरकार आई थी उन्होंने कुछ करी, कुछ नहीं होने वाला। ये जाति तनाजा चलता रहेगा और हुकूमत अपनी अपनी रोटियां सेकती रहेगी, कुछ नहीं होने वाला इनसे। सर रोड तो उन्हीं को देंगे जो हमारे लिए काम करे, मुसलमान भाई के लिए काम करे, लेकिन कोई भी सरकार आती है हमारे लिए कुछ करती नहीं है, कांग्रेस हो या भाजपा हो, कोई भी है। तो इसलिए हम चाहते हैं कि हमारे ऊपर ध्यान दिया जाए। और रोजे में जो पड़ा है वो सबसे बड़ा गलत हुआ है, तो इसके लिए हम चाहते हैं कि रोजे में जो भी है इसका कुछ हल निकाला जाए, थोड़ा आगे पीछे अगर हो सके तो बहुत अच्छा होगा सर। इसके लिए आपको बता दें, यहाँ पर हमने जितने लोगों से बात की है उनमें अक्सरियत कांग्रेस की तायद कर रही है, मुकामी एमपी मल्लिकार्जुन खड़गे की तायद कर रही है। उन्हें तवक्को है कि अगर से खड़गे साहब दोबारा अगर से मुंतखब होकर आते हैं तो उनके हलकों में फिर से बुनियादी सहूलियात अच्छे होंगे, उनके मसाइल हल होंगे। हम दूसरे हलकों में चलते हैं, वहाँ पर जाकर बात करते हैं कि वहाँ की अक़लियती आबादी को किस तरह के मसाइल का सामना है। हल्के लोकसभा गुलबर्गा में अक़लियतों की भी काफ़ी आबादी बसती है जो फैसला कुन मौक़ूफ़ रखती है। आइए जानते हैं यहाँ पर के अक़लियतियों के मसाइल क्या है, यहाँ की बुनियादी सहूलतें क्या है, पानी, बिजली, सड़क यहाँ पर अक़लियतों को किस तरह से मिल रहा है। अगर से अक़लियतों वोटों का तनासुब देखा जाए तो कम से कम यहाँ पर 25% अक़लियतें बसते हैं। क्या इस 25% अक़लियतों को कम से कम बुनियादी सहूलियात भी यहाँ पर मैसर है? इस मामले पर हम बात करते हैं। सर, क्या बुनियादी सहूलियात आपको यहाँ पर नहीं मिल रही? टोटली हमारे महल्ला बागबानपुरा और मखदुमपुरा मोमिनपुरा एरिया को ये तमाम सहूलतें जो है ना कोई भी इसमें मैसर नहीं है। खासकर यहाँ पर जो है ना हमारे पास पानी का कोई सिस्टम नहीं है। आज हमारे बाजू महल्ले में जो है ना जिससे बड़ी मुश्किल से 200 मीटर का फासला है, वहाँ पर जो है ना 24/7 के जरिए 24 आवर्स पानी मिलता है, मगर हमको 5 दिन में एक मरतबा पानी बड़ी मुश्किल से आधा घंटा मिलता है। इसकी वजह से हमारे महल्ले के लोग सख्त नाराज़ हैं। अब इसके लिए हम डिस्ट्रिक्ट जो है ना एडमिनिस्ट्रेशन से पुरजोर गुजारिश करते हैं। इससे पहले भी उनको कई मरतबा मेमोरेंडम दिया जा चुका है, इसके बावजूद भी अब तक कोई एक्शन नहीं लिया गया। हमारे साथ और कुछ बुजुर्ग शख्सियत मौजूद हैं जो इस मोहल्ले के हैं। अच्छा सर, बताइए आपके पास क्या मसाला है? आप जैसा कि आपके अभी साथी बता रहे थे कि आपके पास बिजली का भी प्रॉब्लम आपके पास चलता है, पानी की बुनियादी सहूलियात का फुकदान है, तो और क्या मसाइल? पानी वगैरह कितने दिन में एक मरतबा या कितने हफ्ते में एक मरतबा खुलता है आपके पास? 8 दिन लगते सब, कम से कम 8 दिन। इससे पहले आता नहीं पानी, और पानी आया तो पूरा गंदा पानी आता है और पूरा मैला पानी और पूरा गलीज पानी आता। सब पानी पीने के लिए दुनिया के लोग परेशान है, बीमार होते हैं उसमें पानी पीने के लिए। क्लीन पानी आता नहीं साफ करके बिल्कुल। हमारे साथ एक और हमारे गुलबर्गा के एक मारूफ शख्सियत है मोहम्मद मेराजुद्दीन साहब, जो समाजी कारकुन भी है, अक़लियती इश्यूज़ पर काफ़ी काम करते रहते हैं, वक्फ के इश्यूज़ पर काम करते रहते हैं, समाजी बहबूद के इश्यूज़ पर काम करते हैं। सर, आप किस तरह से देख रहे हैं गुलबर्गा में क्या इश्यूज़ है जो अक़लियतों के ताल्लुक से जो इस इलेक्शन में मुद्दा बन सकते हैं? क्या है गुलबर्गा के वोटर के दिमाग में? बिल्कुल साहब, आप जैसा कि आप जानते हैं मुल्क में एक 15 नुकाती फार्मूला हमारे पास है। हालांकि उसके तहत बहुत सारे हमारे फलाह व बहबूद के काम होना चाहिए, मगर वो ज़मीनी सतह पर नहीं होते, या डिप्टी कमिश्नर के ऑफिस में हो जाते हैं या ऊपर कहीं मीडिया में होता है। लेकिन जहाँ हमारे बच्चे, जहाँ तालीमी मियार हो, तालीमी सहूलतें हो, उसका फुकदान है। दूसरा, हमारे पास कोई ऐसा सिस्टम नहीं है कि भाई मुसलमान बच्चों को एक स्टडी सर्कल हो, उनको लाइब्रेरी हो, एजुकेशन में एटलीस्ट ऐसी कोई बुनियादी सहूलतें नहीं है। तीसरा, हमारा जो माहौल है, हम किसी भी एरिया में जाएंगे, अगर गंदगी का कोई माहौल आया तो ये मुसलमानों का एरिया है क्या बोले सर का दिखता। की अगर से बात करें या फिर गुलबर्गा की बात करें तो औकाफी जायदादें काफ़ी यहाँ पर है। अगर से हम पूरे रियासत का अगर से जायज़ा लिया जाए तो ज़िला बेंगलुरु के बाद सबसे ज़्यादा औकाफी जायदादें ज़िला गुलबर्गा में मिलती है। हमारे साथ जो साथी मौजूद है वो औकाफी जायदादों पर भी काफ़ी काम वगैरह कर रहे हैं। अच्छा सर, क्या देख रहे हैं हम गुलबर्गा में जो औकाफी जायदादें उनका तहफ़्फ़ुज़ किस तरह से हो रहा है? क्या औकाफी जायदादों का तसर्रुफ़ सही तरीके से हो रहा है? क्या उसका इस्तेमाल सही तरीके से हो रहा है? टोटल गुलबर्गा में जितनी भी औकाफ की प्रॉपर्टी है वो पूरी की पूरी गैर महफूज है और इनके ऊपर बहुत ज़्यादा इंक्रोचमेंट हो चुका है। इसके बावजूद भी ना औकाफ एडमिनिस्ट्रेटर को इसकी तौफीक है कि उनका सर्वे किया जाए और अपने औकाफ की प्रॉपर्टियों को महफूज किया जाए, ना ही जो है ना यहाँ की इंतज़ामिया को उसकी तौफीक होती है कि औकाफ की प्रॉपर्टीज़ को जो है ना महफूज करने के लिए उनका सर्वे करके वहाँ से जो इंक्रोचमेंट हुए उनको बेदखल किया जाए। यहाँ पर औकाफ के ताल्लुक से इंतहाई दर्जे की लापरवाही बरती जा रही है।
अब इस पूरी बातचीत से ऐसा महसूस होता है कि अक़लियतें यहाँ पर आदम इत्मीनानी का इजहार कर रहे हैं, ज़िला इंतज़ामिया से आदम इत्मीनानी का इजहार कर रहे हैं, कॉरपोरेशन से आदम इत्मीनानी का इजहार कर रहे हैं। इनको शिकायत है कि जो सरकारी जो मुंतखब अवामी मुंतखबा नुमाइंदे हैं वो उनकी बात नहीं सुनते हैं और ना ही ज़िला इंतज़ामिया इनके मसाइल की तरफ तवज्जो देते हैं। यहाँ पर हम लेते हैं एक थोड़ा मुख्तसर सा वक्फा और मुख्तसर वक्फे के बाद हम बात करेंगे तो यहाँ के ताजिर बरादरी को किस तरह के मसाइल का सामना है। इस वक्त हम मौजूद हैं शहर के मसरूफ़ तरीन तिजारती इलाके सुपर मार्केट में, जहाँ पर हम बात करेंगे बिज़नेस के ताल्लुक से कि मौजूदा गवर्नमेंट से बिज़नेस में क्या पेशरफ्त हुई है, जीएसटी के ताल्लुक से क्या लोगों में रुझान है, बिज़नेस पेशा तबका मौजूदा हुकूमत की कारकर्दगी से क्या तवक्कात रखता है, क्या उम्मीदें वाबस्ता हैं, इस ताल्लुक से हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है हैदराबाद कर्नाटक चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदर अमरनाथ पाटिल साहब। पाटिल साहब, क्या देख रहे हैं कि जीएसटी वगैरह आने से या फिर जो है एफडीआई के आने से बिजनेस पे किस तरह का असर पड़ा है? 100% जीएसटी आने से मार पड़ा है, इसमें दो राय नहीं है, क्योंकि हमारा जो अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर था, जो रिटेल सेक्टर था, खास करके ये एफडीआई इन रिटेल सेक्टर आने से बहुत मार पड़ा है। हम चाहते हैं ये आने वाले जो सरकार जो है अपने मैनिफेस्टो में टोटल ऑल ओवर अगर हम देखें तो बिज़नेस जो 28% लोग जो रिटेल सेक्टर में है उनको जीने के लिए, अपने बिज़नेस सही चलाने के लिए कदम उठाए, अपने मैनिफेस्टो में ये सब चीज़ें डालें तो ही हमारा ये जो रिटेल सेक्टर के लोग आराम से ज़िंदगी जीने का एक मौका मिलेगा। सर, गवर्नमेंट तो बताती है जीएसटी उसकी एक बड़ी कामयाबी है, उसका एक अचीवमेंट है, आप उसको नेगेटिव में बता रहे हैं। नेगेटिव नहीं है, जो इम्प्लीमेंटेशन है सही तरीके से नहीं हो रहा है। आप देख रहे कितने अमेंडमेंट्स हो रहे हैं, ये अमेंडमेंट देख के आपको मालूम पड़ेगा कि ये एकदम सही नहीं है। अगर सही रहे तो इतना अमेंडमेंट्स की ज़रूरी नहीं था। हम चाहते हैं कि इम्प्लीमेंटेशन सरल हो, सिंप्लीफिकेशन। अगर सिंप्लीफाइड नहीं है तो हर एक को बोझ बन के रहेगा, जब बोझ बनेगा तो फिर ये सही कलेक्शन भी नहीं होगा। सर, गुलबर्गा को तोर हब माना जाता है, तोर का कटोरा माना जाता है, तो तोर इंडस्ट्री को क्या क्या हमारे पास प्रॉब्लम फेस वगैरह हो रहे हैं, तोर इंडस्ट्री के बारे में क्या बोलेंगे? तोर इंडस्ट्रीज़ को अगर शुगर को जो महाराष्ट्र में अगर या दूसरा जगह पे जो पैकेज दिए, अपना एरिया में तुअर का आप बोले सर का तुअर का बहुत इम्पोर्टेंस है, उसको भी थोड़ा माफ़ करना कर्जा और बजट देना। कुछ 1000 करोड़ कुछ पैकेज जो पूछे थे हम हैदराबाद कर्नाटक चैम्बर ऑफ कॉमर्स से, वो अब तक नहीं दिए, और वही गन्ने को दिए, शुगर कैन को जो है ना उनको दिए, मगर तुअर को नहीं दिए। उसमें तुअर को दिए तो अच्छा है। और जो एफडीआई 100% रिटेल पे लाए हैं, ये बहुत बड़ा नुकसान है हम लोगों के लिए। आम बिजनेसमैन को बहुत लॉस हो रहा है इसमें। सर, आप भी एक बिजनेस से बिलोंग करते हैं, तो आप किस तरह की जो है हर्डल्स देख रहे हैं, किस तरह के अचीवमेंट्स देख रहे हैं, उसको क्या गवर्नमेंट से आप तवक्का रख रहे हैं? मैं तो अड़द व्यापारी हूँ, अब तो जॉइंट सेक्रेटरी चैम्बर ऑफ कॉमर्स का हूँ। पूरा बेहाल हो गया हमारा गंज का व्यापार। जो शेतकारी लोग जो था उनका हमारा जो रिलेशन था वो रिलेशन अब टूट गए। ये डिमोनेटाइजेशन होने के बाद पैसे आने का भी नहीं, देने का भी नहीं, और जो भी धंधा है पूरा कोलैप्स हो है हमारा। पूरा व्यापार जो गंज का व्यापार जो रूटीन से सब धंधा चलते थे वो पूरा कोलैप्स होने के बाद सब धंधा ठंडा हो गया सो है। बिजनेस तो बहुत ही डाउन हो चुका है ऑनलाइन आने की वजह से, और बहुत सारे गवर्नमेंट के पॉलिसीज़ भी है जो बिज़नेस को ईजीफिकेशन नहीं हुआ बिज़नेस के लिए। स्पेशली जो स्मॉल स्केल बिज़नेस करते हैं और स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ है, बहुत ही गवर्नमेंट पॉलिसी से धक्का हुआ है। और बिज़नेस के साथ साथ गुलबर्गा एक एजुकेशनल हब भी हो चुका है, और हम चाहते हैं कि ये आने वाले इलेक्शन में जो भी पार्टी आएगा जीत के, वो उनके मैनिफेस्टो में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बोल के ये नेशनल रिकॉग्निशन, IIT के बाद NIT ही जो है नेशनल रिकॉग्नाइज्ड है। हम चाहते हैं कि गुलबर्गा में एक NIT इंस्टीट्यूट यहाँ पे आए और यहाँ के लोगों के लिए एजुकेशन अच्छा सहूलत के लिए यहाँ पे NIT आना चाहिए। अब देखा जाए तो यहाँ पर हमने कई बिजनेसमैनों से बात की जिनका ये कहना है कि रिफॉर्म्स चाहते हैं, चाहे वो GST में रहने दीजिए, चाहे FDI पॉलिसी में रहने दीजिए, ये टोटली रिफॉर्म्स चाहते हैं जिससे कि बिजनेस फिर से ग्रो हो, फिर से मार्केट अपने कदमों पे ठहर सके। हमारे साथ कुछ और भी लोग मौजूद हैं, आइए जानते हैं कि उनके क्या मसाइल हैं, वो किस तरह से गवर्नमेंट चाहती है, क्या एक्सपेक्टेशन आपको क्या कहता है, वोटर का क्या कहना है, आप एज ए वोटर क्या सोच रहे हैं? देखिए, वोटर तो ये नहीं सोचते कि भाई आम आदमी को फ़ायदा हो,
और कमज़ोर आदमी भी ऊपर उठे, मजदूर पेशा लोग भी काम कर सके। आज हिंदुस्तान के अंदर बहुत से मजदूर पेशे लोग हैं और जो है ना परेशान हाल की ज़िंदगी गुजार रहे हैं और इतना मार पड़ा है व्यापारी को और जो है ना रैयत को, ज़राअत वालों को, हर आदमी आज परेशान। हम अभी भी सुपरमार्केट में आइए बात करते हैं कुछ लोगों से कि वो किस तरह से एक्सपेक्टेशन रखते हैं, क्या है उनके दिल में, किस तरह की प्रेफरेंस है उनके, किस तरह की तरजीहात है वोट डालने से। बोले हाँ सर, क्या सोचकर आप वोट डालेंगे, क्या है आपके एज ए वोटर आपके दिल में क्या बात है? स्टेट में अलग रहता है, सेंट्रल में अलग रहता है। सेंट्रल का सिक्योरिटी हिसाब से हम देखना पड़ता है और सिक्योरिटी हिसाब से इस वक्त तो जो चल रहा है मोदी सरकार, उसी को हम मदद करेंगे। नेशनल इशू लेके तो हम बीजेपी को सपोर्ट करना चाहिए। क्यों बोले तो हमारा देश बहुत आगे तरक्की में आ रहा है। देश की उन्नति के लिए हम बीजेपी को सपोर्ट सब करना है। हमारा लोकल गुलबर्गा अभी बहुत बैकवर्ड है, इसको आगे हम आना चाहे तो हमको बहुत विकास की तरफ हम मुँह करके हम उधर इधर देखने से बजाय बीजेपी को वोट करना चाहिए सब। सर आप किस तरह से करेंगे? आपके पास क्या है जो क्राइटेरिया है वोट के लिए? आप किस तरह का लीडर चाह रहे हैं? आपके पास क्या क्राइटेरिया है? हमारा देश को यूनिटी चाहिए। सारा दुनिया में हम सिर दिखा के देंगे, उस वास्ते मोदी सरकार और एक बार आना चाहिए। ये जो मजबूती हम जो आराम से सो रहे हैं ये मोदी कारण है अभी फिलहाल। और जो अपोजिशन वाले बोलते हैं कि ये मोदी क्या कर रहा है, मोदी जो भी कर रहा है बहुत कुछ कर रहा है। 24 घंटे में कम से कम बेचारा वो 18 घंटा तो काम करा देश के लिए, 6 घंटा तो सोने दो उसको, वो भी नहीं सोने दे रहे। नहीं, मोदी अगर और एक बार बैठा, सबका काटा बंद, करप्शन जो भी भ्रष्टाचार है वो सब बंद होने वाला है। अच्छा, मगर बात अगर से आप करप्शन कर रहे तो अपोजिशन कर रही है राफेल सबसे बड़ा घोटाला है, उस पर मोदी जवाब नहीं दे रहे हैं। वो गलत है, बोल सकते हैं भाई। और कांग्रेस वाले अब तक जो खाए वो बोल नहीं सकते कि भाई हम 70 साल से खाए। और कितने उनमें घोटाला है, ये कोयला घोटाला हुआ, 2G घोटाला हुआ, ये सब कौन किए? कांग्रेस वाले किए। अब बोलते हैं मोदी पे कुछ तो कुछ। आपको क्या लगता है कि जो कांग्रेस के जो ये अपोजिशन जो एक साथ मिलकर जो आ रहे हैं, महागठबंधन बना रहे हैं, वो कितना सक्सेस होगा, नेशनल लेवल पे कितना काम करेगा? नहीं, वो तो वोटर के ऊपर निर्भर है। अगर आपको क्लीन प्राइम मिनिस्टर चाहिए तो वोटिंग करना चाहिए। आप कर्नाटक का परिस्थिति देख रहे हैं, आप कर्नाटक का क्या हाल है। तो आपको अच्छा देश तरक्की चाहिए तो अच्छा आदमी को चुन के लाइए। अभी हर एक को चांस देना चाहिए। अभी राहुल को चांस देंगे। अच्छा, सबको चांस देना चाहिए। राहुल गांधी में आपको क्या खास बात दिख रही है जिससे आपको चांस देना चाहते हैं? कुछ अभी तक तो दिखी नहीं, अभी चांस देने के बाद दिखेगी। अभी वो तो फर्स्ट टाइम प्राइम मिनिस्टर बनने जा रहा है, अभी बनने के बाद वो देखेंगे उसका भी। अभी तो 5 साल ये लोग को देख लिया, अभी उसको भी देखेंगे, वो भी तो नया प्राइम मिनिस्टर बन रहा है। सबको चांस मिलना चाहिए। वैसे प्रेजेंट गवर्नमेंट में आपको ऐसा क्या नजर आ रहा है, खराब नजर आया जो आप तब्दीली की बात कर रहे हैं? खराब क्या नजर आता है? किसान लोग फांसी डाल रहे, 3000 करोड़ का स्टैचू बनाते हैं। अगर वही किसानों में अगर कुछ मिल जाता तो वो जरूरी बाद में बना सकते ना, पहले जरूरी क्या है वो करो। ये ग्लोबल में क्या है, पूरा अनएम्प्लॉयड ज़्यादा है। ये 50-60 साल कर, ये MS मिल बंद होने के बाद कुछ भी एम्प्लॉयज नहीं होगा, फैक्ट्री बड़ा फैक्ट्री भी नहीं होगा। उसके वास्ते सब लोग नाराज़ है। उसके वास्ते कौन गरीब लोगों को एम्प्लॉय देता, वो लोग आना ही पड़ता, वो चांसेस है। अच्छा सर, जो प्रेजेंट MP हैं मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस के, उनको आप किस तरह से देख रहे हैं? वो हम तो ये 20-25 साल से हम देख रहे, वो काम कर रहे। वो एम्प्लॉय से ये क्या निरुद्योग समस्या है ना, वो अभी तक सॉल्व नहीं कराया। मल्लिकार्जुन खड़गे जो है ना अभी फिलहाल मौजूदा सूरत हाल में बेहतरीन कैंडिडेट है गुलबर्गा से, क्योंकि दूसरी पार्टियों के कैंडिडेट भी जो है ना इतना अभी तक कुछ काम हुआ नहीं है। गुलबर्गा में जितने भी काम हुए हैं पार्लियामेंट के थ्रू, तो मल्लिकार्जुन खड़गे साहब का बहुत बड़ा इसमें दखल है। तो लगता है शायद इस मरतबा भी जो है ना वही बहुत मेजॉरिटी से जीतेंगे गुलबर्गा से। आप किस तरह से देख रहे हैं खड़गे साहब के परफॉर्मेंस को? अभी जैसा कि हमारे दोस्त बताए जमील अहमद ने, जिस तरह के हमारे मल्लिकार्जुन खड़गे साहब का जैसा कि यहाँ पर गुलबर्गे में उनका होल्ड है, तो उस अंदाज से देखा गया तो अब की बार कांग्रेस ही आएगी इलेक्शन में।
हमने इस एपिसोड में कोशिश की कि गुलबर्गा के मुख्तलिफ इलाकों में जाकर गुलबर्गा के मुख्तलिफ राय दहिंदों, मुख्तलिफ वोटर से बात की जाए, क्या उनके दिल में है, गुलबर्गा के वोटर्स के दिल में क्या है। तो हमें यहाँ पर मिला जुला रद्द-ए-अमल का इजहार देखने को मिला है। कुछ वोटर्स जो है कांग्रेस के तायद कर रहे हैं, मुकामी एमपी मल्लिकार्जुन खड़गे की तायद कर रहे हैं, तो कुछ लोग जो है प्राइम मिनिस्टर मोदी के कारनामों की सताइश कर रहे हैं, रास तौर पर मोदी को दोबारा जीत कर लाने की बात कर रहे हैं। तो कुछ लोग जो है कांग्रेस को, राहुल गांधी को जो है वज़ीर आज़म देखने की ख्वाहिश रखते हैं। उम्मीद करते हैं कि कहता है वोटर्स का ये गुलबर्गा चैप्टर, ये गुलबर्गा एपिसोड आपको पसंद आया होगा। फिर आपसे मुलाकात होगी। अपने मेज़बान जवाद मीर को दीजिए इजाज़त। आदाब।